नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। कमिश्नरेट की जिला पश्चिम के पुलिस थाना देवनगर जिला विशेष टीम एवं साइबर सेल द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कूटरचित तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी फर्म, बैंक खाता, ईमेल आईडी आदि बनाकर जीएसटी टैक्स चोरी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गैंग ने 22 राज्यों में लगभग 240 फर्मों में करीब 524 करोड़ रुपए का जीएसटी टैक्स चोरी किया, जिसमें से 278 करोड़ रुपए की फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी इनपुट भी ली गई है। 246 करोड़ रुपए की जीएसटी इनपुट पास ऑन की गई है। इन 240 फर्मों में 44 फर्मों की पहचान ईमेल, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर के आधार पर एवं अन्य 196 फर्मों की पहचान अन्य डेटाबेस के आधार पर की गई। कुल 240 फर्मों में से 152 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग राज्यों से संबंधित जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। राजस्थान में रजिस्टर्ड 29 फर्मों में से 16 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। इसी प्रकार जोधपुर में कुल 17 फर्म रजिस्टर्ड है, जिसमें से 9 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया तथा शेष रही 8 फर्में सेंट्रल जीएसटी जोधपुर की टीए एंड एंटी इवेशन ब्रांच द्वारा 19 जून को कार्रवाई की गई तो सभी 8 फर्में अपने रजिस्टर्ड पते पर संचालित नहीं होना पाया गया। उन्होंने बताया कि मसूरिया स्थित निहारिका ई मित्र व कंप्यूटर सेंटर पर फर्जी आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट तैयार करने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने जांच शुरू की। टीम को पता चला कि आरोपी फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करते थे, जिनका उपयोग फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर टैक्स चोरी किया जाता था। इसके अलावा साइबर ठगी में भी इन डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता था। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि गैंग आंध्र प्रदेश, आसाम, दमन, दीव, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल सहित कई राज्यों में इसी तरह से फर्में बनाकर टैक्स चोरी कर चुके हैं। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी 20 से 30 हजार रुपए के लालच में फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। इसके बाद सरगना इन डॉक्यूमेंट का उपयोग फर्जी फर्में बनाने के अलावा अवैध कामों में उपयोग लेते थे। आरोपी अपने पास नकली मोहरें भी रखते थे। इन्हीं के जरिए फर्जी पैन कार्ड और इसकी सहायता से बैंक खाता खुलवा देते थे। पुलिस ने इस मामले में यूआईटी आईटी कॉलोनी मसूरिया निवासी प्रवीण कुमार पुत्र सुनील कुमार, नारायण नगर शुभावतों की ढाणी चौपासनी निवासी सद्दाम हुसैन पुत्र इलियास खान मुसलमान, भाटियों की ढाणी पड़ासला निवासी किशन सिंह पुत्र इंद्र सिंह व रणवीर सिंह पुत्र भौम सिंह, पड़ासला ओसिया निवासी गजेंद्र सिंह पुत्र गंगा सिंह, सावंत कुआ खुर्द बावड़ी निवासी चेलाराम पुत्र कोजाराम मेघवाल और कुमारियों की बगेची मसूरिया निवासी अमित भाटी पुत्र मदनलाल भाटी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। दिन पहले हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ ईमेल के संचालक जो है वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आगे और अपराध करने के लिए। तो इस सूचना पर इन संचालकों को चिन्हित किया गया, इनसे पूछताछ की गई और पिछले करीब 5-6 दिनों से हम पूछताछ कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। अभी इस पूरे मामले में यह निकलकर सामने आया है कि फर्जी तरीके से कुछ ईमेल के संचालक आधार कार्ड बना रहे थे, उसमें फर्जी एड्रेस डाल रहे थे, फर्जी मोबाइल नंबर डाल रहे थे। इन फर्जी आधार कार्ड का उपयोग जो है फर्जी पैन कार्ड बनाने के लिए किया जा रहा था, फर्जी बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए किया जा रहा था और फर्जी तरीके से फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किया जा रहा था, जिससे जीएसटी नंबर इनको मिल सके। अभी तक जो पूरे अनुसंधान में जो बात सामने आई है, करीब 240 ऐसे फर्जी फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। टोटल 22 राज्यों में, देश के 22 राज्यों में किया गया है और इनमें से कुछ फॉर्म्स जो है वो काम कर रही हैं, बट जो उन्होंने फेक इनवॉइसेस जनरेट किए और कुछ फॉर्म्स जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं और केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन उनका हो रहा है। अभी तक अगर आगे की बात करूं तो हमने ये सारा जो हमारे पास अनुसंधान में आया था वो जीएसटी विभाग का जो एंटी टैक्स इवेशन विंग है उनके साथ शेयर किया और उनके द्वारा हमें बताया गया है कि ये जो 240 फर्म है इनमें के मिलाकर करीब 278 करोड़ रुपए के इन्होंने फर्जी बिल बनाए हैं, जीएसटी इनपुट लिया है और करीब 246 करोड़ जो है जीएसटी इनपुट आगे पास ऑन की है। तो टोटल करीब 524 करोड़ का राजस्व हानि हुआ है। इन 240 फर्म्स में से 29 फर्म जो है राजस्थान के हैं और 29 में से 16 फर्मों का रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी विभाग के द्वारा पहले भी कैंसिल किया जा चुका है।
9 फर्म जो है ये जोधपुर के है, नहीं 17 फर्म जोधपुर में रजिस्टर्ड है और 9 इनमें से भी 9 फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन पहले रन किया जा चुका है, मगर ये फिर भी इस तरीके से फर्जी तरीके से काम कर रही है। अभी तक इसमें हमने टोटल 7 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें जो ई-मित्र संचालक है उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी तरीके से सरकारी अधिकारियों के सील बनाए हैं।